प्यारे बहनों और भाइयों, ज्योतिष की श्रृंखला में आज हम 10वीं राशि मकर राशि का मंत्र भी बताएंगे और 2024 का फलादेश भी बताएंगे। तो देखिए, इस राशि में उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा ये होते हैं। तो उत्तराषाढ़ के 3 चरण हैं, लास्ट के भो जा जी 3 अक्षर होते हैं, और श्रवण के 4 चरण होते हैं, खी खू खे खो 4 चरण, और धनिष्ठा के 2 चरण, प्रथम गा और बड़ो गा यानी 2 आए। तो ये जो है 9 चरणों की राशि बनती है मकर राशि। इसका स्वामी जो है शनि है, तत्व इसका पृथ्वी है, नग इसका नीलम है, 7 रत्ती का सोने की अंगूठी में पहने। बार शनिवार है पहनने का, सूर्योदय से 6 घंटे बाद, फिर 3 घंटे तक पहन सकते हैं, और पंचामृत स्नान करा करके पहने। पंचामृत में मैं आपको बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ, दूध और दही, घी, शहद और गंगाजल ये होते हैं। इनका स्नान करा करके, धूप दे करके और नवग्रह शांति करा के। नवग्रह शांति का मतलब है आप जो है या तो खुद कर लीजिए नवग्रह शांति, 9 ग्रहों की आहुति दे दीजिए 9, तो ये नवग्रह शांति हो जाएगी। और कम से कम 1 आधा किलो सामग्री ले लीजिए, उससे हवन कर दीजिए और फिर प्रसाद आदि बांट दीजिए और अंगूठी को धारण करिए। तो ये लाभ करेगी, शुभ करेगी और बुद्धि दाता भी रहेगी। अब इस राशि का जो अंक है वो 8 है, इसका स्वामी शनि है। मित्र अंक इसके 3, 6, 5 हैं, जिसका स्वामी जो है शुक्र, गुरु और बुध है। यानी 6 का शुक्र है, 3 का गुरु है और 5 का बुध है। ये मित्र है इसकी राशि के अंक के। शत्रु अंक इसके 2, 1, 4, 9 हैं, यानी चंद्र, सूर्य, राहु और मंगल है। राशि का रंग काला और नीला है। शुभ बार इसके शनि, शुक्र और बुध हैं। और इस राशि के हिसाब से इसमें यानी 4 अक्षरों का समावेश है, भा अक्षर, जा अक्षर, खा और गा। इनके हिसाब से मैंने मंत्र सेट किए कि भाग उदय कारक कौन से हैं। और इस राशि वालों को मैं ध्यान देने वाली बात है, सभी राशि वालों को मैं बता रहा हूँ कि जिस नक्षत्र पर आपका नाम आता हो, जैसे मान के चलिए श्रवण नक्षत्र पर खा अक्षर का समावेश है 4 चरणों में, तो उसको कभी भी खा अक्षर से शुरुआत होने वाले मंत्रों को नहीं लेने चाहिए, वो भाग उदय कारक नहीं होगा। इसीलिए मैंने भाग उदय कारक मकर राशि का कन्या राशि में जो अक्षर आते हैं वो लिया है, यानी आ अक्षर का वहाँ पर समावेश है। तो अब देखिए, इसमें मैंने बताया है आपके लिए कि सा, हा और छा ये अक्षर इस राशि में आते हैं। कौन से? शा और तीनों सा और हा और छा। तो ये तीनों अक्षरों के लिए मैंने जो है सेट किया है मंत्र कि जैसे मान के चलिए ओम नमो शिवाय, यानी ओम शिवाय नमः, इसका भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें आ अक्षर भी आ रहा है, यानी सा, आ, हा और छा 4 अक्षर है इसमें। तो चारों में से मैंने ले लिया, जैसे ओम शिवाय नमः ये आ गया। और फिर मैंने दूसरा मंत्र सेट किया है, क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्, ये दूसरा है। तीसरा है हर हर महादेव, इसको भी आप ले सकते हैं। तो मेरा मतलब ये शा, हा और आ और छा ये 4 अक्षर हैं। इन चारों अक्षर वालों के लिए मैंने आपको बता दिया है, इस मंत्र को आप ले सकते हैं। तो ये आपका मोटा मोटा ब्यौरा इस राशि का रहा। अब मैं बता रहा हूँ 2024 का फलादेश। इस राशि पर साल भर तक शनि 7.5 रहेगी, वो यानी उतरती 7.5 इस पर चल रही है, अब 1.5 साल की बाकी है।
यानी इस 17 जनवरी से 1.5 साल की रह जाएगी, तो आप लगा लीजिए, काफ़ी समय से चल रही है। अब 30 अप्रैल तक शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर रहने से घरेलू समस्याएं, घर में वाद विवाद, भूमि मकान आदि से संबंधित झगड़ा, माता से मतभेद और अशुभ समय का और समावेश रहेगा इसमें, और हानि का योग भी बनेगा। अब एक मान के चलिए कि 5 फरवरी से 14 मार्च तक मंगल उच्च राशि का मकर राशि में रहेगा, तो हर प्रकार से लाभदायक मान यश मिलेगा और कार्यों में सुधार होगा और कार्य सरलता से बनने लगेंगे इस पीरियड में। अब 1 मई से साल भर तक गुरु, मतलब ये है कि आपके वृष राशि में आ जाएगा और नवी दृष्टि से इस राशि को नीच दृष्टि से देखेगा, तो अल्प लाभ होगा, अल्प सुख होगा और अधूरे कार्य बनेंगे इस पीरियड में आप साल भर तक, और बाधाएं आती रहेंगी, विभिन्न बाधाएं। और 26 अगस्त से 19 अक्टूबर तक की मध्य मंगल की अष्टम दृष्टि रहने से क्रोध अधिक रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे मान के चलिए कि आप कर्क राशि में जाएगा तो 7वीं दृष्टि, और सिंह राशि में आएगा मंगल तो 8वीं दृष्टि जो है उच्च राशि रहेगी। तो इसीलिए इसमें 26 अगस्त से 19 अक्टूबर तक के मध्य मंगल की अष्टम दृष्टि रहने से क्रोध अधिक रहेगा, और 20 अक्टूबर से मंगल नीच का 7वें भाव में रहने से वर्ष भर अंत तक उच्च दृष्टि रहने से, जिससे परिश्रम और अधिक कठिनता से जो कार्य होते हैं उसमें कुछ कार्य बनेंगे कठिनता से, यानी मेहनत ज़्यादा, लाभ कम होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस राशि वालों को भी, यानी कहने का मतलब ये है कि नुकसान ज़्यादा रहेगा और लाभ कम होगा। 45% और 60% का योग समझिए, हानि जो है आपको 60%, 45% लाभ का हिसाब इस राशि पे ज़्यादातर बैठता है। तो अब रही बात उपाय की। उपाय इसमें यही है कि देखिए, शनि आपके दूसरे स्थान में चल रहा है लगन के हिसाब से, और चंद्र लगन के हिसाब से। राहु पराक्रम स्थान में है तुम्हारे में, गुरु चतुर्थ स्थान में है, और केतु धर्म स्थान में है। तो छोटे मोटे ग्रह ये बदलते रहते हैं। तो इनके उपाय में मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि जैसे मान के चलिए केतु की आपकी राशि पर दृष्टि है, राहु पराक्रम और तृतीय भाव में है, तो कान से संबंधित या नसों से संबंधित कोई भी रोग इसमें दे सकता है आपको। तो सावधान रहिए, अगर कोई रोग उभर के आ जाता है तुरंत इलाज कराइए। भाग्योदय में बाधाएं अवश्य रहेंगी, क्योंकि केतु बैठा हुआ और राहु देख रहा है। तो इसीलिए आप एक नियमबद्ध तरीका बनाइए कि जिसमें ईश्वर में आप विश्वास करते हो, जिस मंत्र मैंने बता दिए इसके हिसाब से आप रोजिना टाइम से नियमबद्ध, यानी कहने का मतलब यह है कि 24 मिनट कम से कम 1 घड़ी आप मंत्र का जाप करिए सुबह और शाम। शाम को आपकी राशि का स्वामी शनि है, शनि का नाम 19 बार शाम को अवश्य लेना है। ये ध्यान देने की बात है, शनिवार को भी आप कहीं मंदिर पर पूजन करने जाते हैं तो शनि की पूजा कभी दिन में नहीं होती है भाई और बहनों, ये शाम को होती है, दिन छिपे के लगभग। असली इसका महत्व तब होता है। तो इसके पूजन करिए आप शाम को, और इसके मंत्र का, जब आप अपने मंत्र का या गुरु मंत्र का कभी जाप करते हैं तो पहले 19 बार शनि का नाम अवश्य लीजिए, ज़्यादा नहीं। तो एक संस्कृत में मंत्र है, ओम शन्नो देवी रवष्टे आपो भगवंतो पीतये शैव रवशवंतु ने, या फिर ओम शनिचराय नमः, आप किसी का भी कर सकते हैं, यानी संस्कृत के मंत्र को भी ले सकते हो और आप हिंदी मंत्र को भी ले सकते हो। तो मैंने उपाय में ये बता दिए, शनि की पूजा करिए, ओम शनिचराय नमः का जाप करिए, परमात्मा का दोनों समय स्मरण करिए, जाप करिए, तो इससे फायदा होगा, लाभ होगा। और शुभ कर्म करने वाले को कभी ना कभी लाभ तो अवश्य मिलता है। बुरे कर्म मत करिए, बुरी संगत मत करिए, और फल की इच्छा मत कीजिए। जो परमात्मा देगा उसमें संतुष्ट रहिए, क्यों कि हम कर्म कर सकते हैं, हम फल किसी पैसे, परमात्मा पैसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्यों, फल देने वाला परमात्मा है। आप कुछ भी कर्म करिए,
उसमें नियत वही होता है, जो देता है वो स्वीकार करना पड़ेगा। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।